जंगल के किनारे एक सरसब्ज वादी में बहुत से जानवर हंसी खुशी रहते थे। उनमें एक चालाक खरगोश चमकी भी था जो अपनी तेज अक्ल और शरारतों की वजह से मशहूर था। वो हमेशा किसी ना किसी नई मुहिम में लगा रहता और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मजे मजे के खेल खेलता। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी चित्रकार आई। वो बड़ी चालाक और धोखाबाज थी। इसने जंगल में कदम रखते ही सोचा कि वो उन मासूम जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका खाना हथिया लेगी। चित्रकार ने सोचा, ये सब जानवर तो बहुत भूले भाले हैं, अगर मैं अपनी चालाकी से उन्हें फरेब दे सकूं तो रोजाना अच्छा खाने को मिलेगा। इसी नीयत से वो खरगोश चमकी के पास गई और मीठे लहजे में बोली, प्यारे खरगोश, मैं एक नई दोस्त बनी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मिलकर खाने पीने की चीजें बांटना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चमकी, जो बहुत समझदार था, फौरन समझ गया कि लोमड़ी के इरादे ठीक नहीं, लेकिन इसने कुछ ना कहा और सोचने लगा कि लोमड़ी को सबक कैसे सिखाया जाए। अगले दिन चमकी ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे जिसमें सबको मज़ेदार खाने मिलेंगे। ये सुनकर सब जानवर खुश हो गए। लोमड़ी चित्रकार भी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, वाह, आज तो मज़े ही मज़े होंगे, सब कुछ मैं खुद ही खा जाऊंगी। चमकी ने एक तरकीब सोची और कहा, दावत में हर जानवर को कुछ ना कुछ लेकर आना होगा ताकि हम सब मिलकर खाएं। मैं एक बहुत खास खिचड़ी बनाऊंगा जो सबके लिए बहुत मज़ेदार होगी। लोमड़ी का लालच। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, अगर खिचड़ी पक रही है तो मुझे तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस जाकर मज़े से खा लूंगी। चुनांचे वो बगैर कुछ लाए सीधा दावत में पहुंच गई। उधर चमकी ने सब जानवरों के साथ मिलकर बड़ी देग में खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। हर जानवर अपनी अपनी चीजें डाल रहा था, कोई चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई सब्जी। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो चमकी ने ऐलान किया, खिचड़ी खाने से पहले सबको अपनी लाई हुई चीजें दिखानी होंगी। ये सुनकर लोमड़ी घबरा गई। सब जानवरों ने अपने अपने लाए हुए अज्जा दिखाए, लेकिन लोमड़ी के पास कुछ नहीं था। चमकी ने चालाकी से कहा, लोमड़ी बहन, अपने क्या लाया? चित्रकार ने उठ बोला, मैं तो खाने के लिए बहुत सी चीजें लाई थी, लेकिन रास्ते में बंदर ले गया। चमकी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम कुछ नहीं लाई तो खाने का हक भी नहीं बनता। सब जानवरों ने तालियां बजाई और लोमड़ी को शर्मिंदा होना पड़ा। लोमड़ी का अंजाम। चमकी की होशियारी से लोमड़ी की चालाकी नाकाम हो गई। वो गुस्से में जंगल छोड़कर भाग गई और फिर कभी वापस ना आई। जंगल के सब जानवरों ने मजे से खिचड़ी खाई और खूब इंजॉय किया। सबने चमकी को दाद दी कि इसने धोखाबाज लोमड़ी को सबक सिखा दिया था। लालच और धोखाबाजी का अंजाम बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और चालाकी से मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। जंगल के किनारे एक सरसब्ज वादी में बहुत से जानवर हंसी खुशी रहते थे। उनमें एक चालाक खरगोश चमकी भी था जो अपनी तेज अक्ल और शरारतों की वजह से मशहूर था। वो हमेशा किसी ना किसी नई मुहिम में लगा रहता और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मजे मजे के खेल खेलता। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी चित्रकार आई। वो बड़ी चालाक और धोखाबाज थी। इसने जंगल में कदम रखते ही सोचा कि वो उन मासूम जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका खाना हथिया लेगी। चित्रकार ने सोचा, ये सब जानवर तो बहुत भूले भाले हैं, अगर मैं अपनी चालाकी से उन्हें फरेब दे सकूं तो रोजाना अच्छा खाने को मिलेगा। इसी नीयत से वो खरगोश चमकी के पास गई और मीठे लहजे में बोली, प्यारे खरगोश, मैं एक नई दोस्त बनी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मिलकर खाने पीने की चीजें बांटना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चमकी, जो बहुत समझदार था, फौरन समझ गया कि लोमड़ी के इरादे ठीक नहीं, लेकिन इसने कुछ ना कहा और सोचने लगा कि लोमड़ी को सबक कैसे सिखाया जाए। अगले दिन चमकी ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे जिसमें सबको मज़ेदार खाने मिलेंगे। ये सुनकर सब जानवर खुश हो गए। लोमड़ी चित्रकार भी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, वाह, आज तो मज़े ही मज़े होंगे, सब कुछ मैं खुद ही खा जाऊंगी। चमकी ने एक तरकीब सोची और कहा, दावत में हर जानवर को कुछ ना कुछ लेकर आना होगा ताकि हम सब मिलकर खाएं। मैं एक बहुत खास खिचड़ी बनाऊंगा जो सबके लिए बहुत मज़ेदार होगी। लोमड़ी का लालच। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, अगर खिचड़ी पक रही है तो मुझे तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस जाकर मज़े से खा लूंगी। चुनांचे वो बगैर कुछ लाए सीधा दावत में पहुंच गई। उधर चमकी ने सब जानवरों के साथ मिलकर बड़ी देग में खिचड़ी बनानी शुरू कर दी।
हर जानवर अपनी अपनी चीजें डाल रहा था, कोई चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई सब्जी। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो चमकी ने ऐलान किया, खिचड़ी खाने से पहले सबको अपनी लाई हुई चीजें दिखानी होंगी।